अभी ठंडा का टाइम आ गया, दही थोड़ा लेट से जमता है, गर्मियों में दही ज़्यादा जल्दी जम जाता है, नहीं तुरंत डालोगे तुरंत जम जाएगा, ठंडवा में थोड़ा लेट से होता है, ठीक है। तो उसी कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, दही वाली मगम्मा को। दही वाली मगम्मा के कहानी के जो लेखक हैं उनका देखिए नाम दिया हुआ है श्रीनिवास, है ना, शॉर्ट में है श्रीनिवास, हालांकि पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, शॉर्ट में उनका नाम रखा हुआ है श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक साउथ में पड़ता है, कर्नाटक के कोल्लार नामक एक स्थान में 1891 ईस्वी में हुआ था। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था और कर्नाटक में एक भाषा जो चलती है उसका नाम है कन्नड़। हर भाषा का अलग अलग है अपना। तो कन्नड़ साहित्य के बहुत बड़े रचनाकारों में से एक थे, यानी हर क्षेत्र का, हर भाषा का कोई ना कोई एक जबरदस्त रचनाकार होता है। उस रचनाकार में हमारे कौन है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में, साहित्य यानी लेखन कला में बात करते हैं, कविता भी बहुत सारा लिखे, कहानी भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, यानी हर क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दिए। यही हमारे हैं। उनका नाम क्या है भाई? मास्ती वेंकटेश अयंगार। बुढ़ापा का फोटो है ये। आगे देखिए, कहानी का चैप्टर का नाम आपको पहले बता दिए कि कहानी का नाम है दही वाली मगम्मा। ये कहानी जो है दही वाली मगम्मा कन्नड़ साहित्य नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, याद रखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपको, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव का ग्रुप में हम पीडीएफ दे देंगे, ग्रुप में ही सारे जितने भी विषय होंगे, जो चैप्टर खत्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम पीडीएफ जो हो सकता है, एक चैप्टर में 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल, वो आप लिख लीजिएगा, ग्रुप में आपको चला जाएगा। जो ग्रुप में नहीं जुटे हैं, नंबर दे दीजिए एक दूसरे का, है ना, जो एडमिन है, लेके उसको जोड़ दीजिए। कोई भी सूचना होगा उसमें आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है और इस कहानी का हिंदी अनुवाद, देखो ये भाषा पहले लिखा गया था कन्नड़ में, लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी थी, इसलिए इसको हिंदी में भी क्या कर दिया गया? ट्रांसलेट कर दिया गया। अंग्रेजी कहानी को हम हिंदी में सुनाते नहीं सुनाते हैं, लिखा गया तो अंग्रेजी में, वैसे कन्नड़ में लिखा गया, उसको हिंदी में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया। उसका नाम था, भैया जिसने ट्रांसलेट किया उसका नाम क्या था? बी.आर. नारायण। ये साफ ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है ना, कि किसने दही वाली मगम्मा कहानी को कन्नड़ से हिंदी में क्या किया? अनुवाद किया। उसका नाम क्या है? बी.आर. नारायण। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए इनको पुरस्कार भी मिला है और इस पुरस्कार का नाम है, क्या नाम है भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये भी सवाल आएगा कि मास्ती वेंकटेश अयंगार को कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत सारे और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है। कहानी संकलन के लिए, कहानी इनका बहुत सारी कहानियों को एक ही जगह ये क्या कर दिए? संकलन, यानी एक जगह रख दिए। उन कहानियों को संकलन का नाम है सन्ना कथे गुलू और इनके लिए 1968 में उनको पुरस्कृत किया गया और इनका देहवासन भी हो चुका है, यानी इनकी मृत्यु भी अब हो गई, यानी अब ये जिंदा नहीं। 1891 का जन्म लिया हुआ व्यक्ति 2025 चल रहा है, बचेगा? मैक्सिमम बहुत है 100, अब तो 60-70। हम सब की आयु अब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत खींच तीर कर 80 पहुँचेगा लोग। 60 क्रॉस होने के बाद कौन कब चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई भी बीमारी होगा आदमी चल देगा, इसलिए जो जीना है 60 तक जी लीजिए। आइए पाठ परिचय के बारे में थोड़ा बताते कि इस कहानी में है क्या, कहानी बता क्या रहा है, फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। तो आपको यहाँ एक फोटो दिख रहा है कहानी में कि ये अधिकार की बात कर रहा है। ये पूरी कहानी किसकी है? अधिकार। मानव की बात नहीं है, मानव के है, लेकिन ये मूल रूप से किसका बात है? अधिकार है। दही वाली मगम्मा भावना प्रधान कहानी है। भावना प्रधान मतलब क्या? आपको दिल से लगेगा एकदम, कितना रोआ, मतलब आपको अंदर से फीलिंग जाग जाएगा। इसमें 2 पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी एक दही बेचने वाली की है जो परिवार में सब पर अपना धाक कायम रखना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपमान समझती है। और कहानी का आरंभ दही वाली मगम्मा के दही बेचने से क्या होता है? शुरू होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस कहानी की मूल पात्रा है, देखो कहानी में कई कैरेक्टर होते हैं। कहानी इट मीन समझिए फिल्म,
और फिल्म की अगर हम बात करते हैं तो फिल्म में एक हीरो होता है, नहीं होता है? पैर सीधा रखो। कौन आदत है तुम लोगों को पैर हिलाने लेते रहने का? कहानी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, बाकी कई पात्र होते हैं। तो मेन जो होता है तो उसका नाम आगे आता है। इस पूरी कहानी का जो मेन पात्रा है, चूंकि ये लेडीज है इसलिए पात्रा बोलेंगे, और पुरुष रहेगा तो पात्र बोलेंगे, उसका नाम है मगम्मा। चूंकि वो दही बेचती है इसलिए उसका नाम रखा गया दही वाली मगम्मा। अब दही वाली मगम्मा जो कहानी है, आपको पहले बताया कि हम लोग आज के ज़माने में 2 पीढ़ियों में बहुत गैप हो गया है। आपकी जो दादी है और आपकी जो माँ है, बहुत मुश्किल से ये घरों में मिलेगा कि सास और बहू में बनता हो। 99% ये अनुमान है और ये सच्चाई है कि सास बहू में बनता उनता नहीं है। सास हमेशा बहू की शिकायत में लगी रहती है और बहू भी हमेशा सास की शिकायत में लगी रहती है। दोनों, हाँ दोनों वैसने हैं, हम एक को नहीं बोल रहे हैं। उसमें गलती देखिए, गलती शुरुआत में अगर सास करती है तो फिर सास दोषी है, बहू अगर गलती करती है तो बहू दोषी है। शुरुआत में जब भी कोई बहू आपके घर में आती है तो माँ जो होती है, हमारी माँ, आपके घर में भौजाई मान लीजिए, तो आपकी माँ एगो है, तो माँ को चाहिए कि उसको हम समझा बुझा के बेटी जैसा हम रखें। अगर वो बढ़िया से ट्रीट करती है बहू के साथ, ऐसा नहीं कि उसको हम धर के रगड़ ले, कोई बात पे बोल ले, हूँ मछले होगा, तो धीरे 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 दोनों में खटास उत्पन्न हो जाता है। और अगर वही चीज़ वो आराम से बतियाए समझाए, उसके बाद बहू अगर सास को नहीं करती है तो फिर बहू क्या है? दोषी। यहाँ तो बहू को भी सास को पहले बर्दाश्त नहीं होता है, कोई बात हो लो तो पूरा हूँ मच देता हो, और बहू को लगता है कि हमको काहे बोलेगी भाई, आज की औरत तो सुनना नहीं चाहती है, वो धर के हो जाता है लड़ाई, पिसता है। बीच में कौन है? पुरुष। माँ देने से बोला तो जोरू के गुलाम कहला गया, है ना? अगर बीवी तरफ से बोला तो जोरू का गुलाम कहला गया, और माँ तरफ से अगर बोल दिया तो कहा कि माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। तो दोनों तरफ से पिसता कौन है? पुरुष। उसको तो समझ में नहीं आता है कि जाए तो जाए किधर, इधर जाए इधर जाए। तो इसी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, पूरे त्याग देते हैं कि लो भैया तुम लोग घर द्वार लो, हम चले सन्यास जीने, चलो कंठी माला उठाओ, एक लोटा ले लो, कमंडल ले लो, आराम से कहीं रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो भाग जाता है, कहते ऐसे आजीज हो गए, और नहीं तो चूर चार देता है वो, फिर यही होता है। तो कहानी जो शुरुआत हो रही है वो कहानी है मगम्मा की, और ये कहानी देखिए, ये मगम्मा है एक पात्र। अगर हम बात करते हैं मगम्मा को और बढ़िया से बनाते हैं, बल्ला रहते ना हो, दहिया पकड़ लेते हैं हाथा से। तो ये मगम्मा है कहानी की मुख्य पात्रा। और मगम्मा के बारे में देखिए, कहानी पढ़िएगा बहुत मजा आएगा, लाइन टू लाइन इसीलिए हम पढ़ाते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे ही एक बार में याद हो जाएगा। मगम्मा वर्षों से, है ना, दही बारी, यहाँ बड़ी नहीं है, ये बारी है। बारी का मतलब मोतामी होता है, रोज जो खरीदता है उसको क्या कहते हैं? मोतामी। बारी से दही बेचती है, बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, उसको हम क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। उधर बारी कहता है, हमारे तरफ मोतामी कहता है। पर लगता है बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मैं मगम्मा गलती लिखा हुआ, मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, तब वो हमारे घर जाकर दही लोगी माजी, बहुत बढ़िया दही है कहती है, हमें आवश्यकता होती तो हम कहते ठीक है दे दो, और उस दिन का जो भी भाव होता था हम उसको पैसा 5 रुपया कटोरी, 10 रुपया कटोरी, यही ना भाव चलता है वो। और बात कहेंगे हम मंगानिया नहीं दबजरी से। हम सबका एक बड़ा खराब आदत है कि कितना दे देगा
इसके बाद नहीं मंगनिया दो, हाँ जी मंगनिया दो। अब बुतरुआ दुकान पर भी जाएगा बाल बुतरू लेके सामान खरीदे, दो बुतरुआ चॉकलेट बा दूंगा, क्या है 2 रुपया का 1 रुपया का भाई, लेकिन लोग ले लेगा, छोड़ेगा नहीं उसको। तो मंगनी वाला जो आदत है हम लोग को छूट नहीं रहा है, तो वो हम लोग ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं। अगले दिन या अगर पैसा नहीं रहा तो हम लोग कहते हैं कल आइए जी, रोज बेचती है तो चिन्हिए जाती है, अच्छा ठीक है जाइए, तो कल पैसा उसको मिल गया। और ये सी बारी की रीति है। अब अवलूर एक गांव का नाम है ना, अवलूर गलती लिखा हुआ अवलूर होगा, के पास किसी गांव का, उसका गांव का नाम शायद क्या है वेंकटपुर है, कुछ ऐसा ही है। और आते जाते समय हमारे मोहल्ले में आना पड़ता है और जाते टाइम भी हमारे तरफ से होकर जाती है। एक महिला है और बेंगलुरु शहर में ये रहती है महिला, और ये वेंकटपुर में रहती है। अवलूर एक जगह है, उसके बगल में एक गांव है जिसका नाम क्या है वेंकटपुर। उसी वेंकटपुर से रोज दही माथे पर लेकर ये निकलती है और दही बेचने का क्या करती है, काम करती है, और दही बेचती है अपना। और उसके बाद ये जैसे मान लीजिए देखोगे औरतों को क्या होता है कि कहीं कहीं वो बैठका अपना बना लेगी, नहीं दही हुई बोली, वो क्या करती है एक जगह जाए घरी, लवो दही जी बोल हाँ, तो लो बैठ गए, अगर पिए तो 10 मिनट 20 मिनट, अगर ज़्यादा दही रहा तो बेच उच के तो फिर तो कहने हाँ को चाची, कहने हाँ को दीदी, अब बैठ के पूरा खिस्सा गलबात अपना करेगी। अब बच उच जीतो जाने, हाँ बुतरू उतरू दे तो ले, छलिया ले ले, दृष्टि ले ले, अजी जोरन मत दे दो हको बचल जी, हाँ लाओ जोरन मुँह ले लेते नहीं, तो बैठ के अपना बतिया लेती है, दुख सुख कहती है। ये महिला है और ये दही बेचने आती है और इसी रास्ते से जाती है और इसी रास्ते से आती है। तो जाते समय भी पहले यही मिल जाती है और आते समय अंत में यही मिलती है, यही बैठती है, फिर वापस कहाँ जाती है, वो घर जाती है। करम मैं उसे जरा अच्छी तरह बात करती, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार में मेरे पास आ जाएगा। दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उस औरत में, यानी माजी उसको कहती थी, कौन, मगम्मा, और मगम्मा में दोस्ती अच्छी हो गई थी। जाते टाइम में भी पूछ लेती थी और आते टाइम तो बैठ ही जाती थी, बढ़िया से गपशप हो जाता था। और कहती क्या कि और जाया करती आंगन में थोड़ी देर बैठकर सबसे बात खाती और पान सुपारी खाती, ना रहने पर कभी कभी हमसे मांग कर खा लेती थी, तब जाती थी गांव। बूढ़ियन को एगो आदत है पान सुपारी खाए के। कई बूढ़ी को देखोगे, जो बूढ़ी लोग हैं औरत लोग, वो लोग बीड़ी पीती है, बैठ लो तो फूकते रहता है ना। और एगो आता है हुक्का, गुड़गुड़ा जिसको बोलते हैं, और फूकेगा, वो तंबाकू उसमें रहता है, गुड़ 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 पिएगी उसको बुढ़ियन, है ना। कहते से बुढ़ियन तो पोछवो मार जाए दरुओ, है ना, बहुत सारे ये पीने होने वाली। तो बूढ़ी लोग सिगरेट उगरेट नहीं पिएगी, बूढ़ी लोग को हम देखते हैं कि बीड़ी उड़ी पीती है। हमारी दादी का भी एगो गुड़गुड़ा था घर में, और पहले खूब गुड़ 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 भर ले रहे अपना आप से संजिया गुड़ कली, कौन आदत हो तोरा गुड़ गुड़ करे, बुढ़िया तो पगला गई कि। तो पता चला उसमें तंबाकू, कली बुढ़िया तो निशेबाजी हो। तो दादी है तो मजाक होता है जरा सा। तो पुरानी बूढ़ी लोग जो है ना पीती है, कुछ लोग बीड़ी पीती है, कुछ लोग हुक्का पीती है, कुछ लोग दरुओ मार देती है, खैनी भी खाती है, आराम से बैठ के ठोक ठाक के चल भैया खैनी भी खा लेगी। ये है पुरानी औरतों में, आज के औरतों में नहीं है। आज की औरतें सीधे सिगरेट मारेगी, उड़ा क्या मौका मिलेगा दरुओ मार लेगी, पता नहीं चल तो तक दारू पी लियो, सब मना रहा है कि टेस्ट करिए, नहीं मौका मिले तो टन से न मार रहे, 1 ठिपी 2 ठिपी, ज़्यादा हिम्मत नहीं सोगे, 1-2 ठिपी, कहीं अगर घोलाट गलिए तो सब पोले खुल जाएगा, तो 2-4 ठिपी मारेगी, है ना। तो पान सुपारी खाकर जाती थी। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो दुख सुख भी बताया करती। जैसे माँ जी के पास जाती तो माँ जी को मान ली फ्री रहती थी, तो बैठकर दुख सुख अपना बताती थी मगम्मा। दुख सुख पूछता मुझसे, भला क्या सुनती यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हड़े में छेद कर दिया, वह दुनिया ऐसी है कहकर अनुभवों की बातें बनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती है, मुझ में और उसमें बहुत क्या हो गई है, घनिष्ठता यानी दोस्ती हो गई है।
माँ जी कहती है कि मगम्मा अच्छी है, विचार उचार की ठीक ठाक है, अच्छी बात करती है, इसलिए हम दोनों में उसका क्या हो गया, पूरा बढ़िया से दोस्ती हो गया है। कोई 1 महीना पहले की बात है, मगम्मा सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर अपना हाथ फैला दिया। जैसे किसी 1 महीना पहले की बात है, कौन है, चलो छोड़ो, तो दही बेचने आ रही थी मगम्मा, है ना। तो क्या हुआ, दही बेचते हुए इसके घर तक पहुंची, तो घर के पास पहुंचने के बाद ये बोली कि भैया दही लोगी। तो माँ जी जो थी वो घर में क्या कर रही थी, काम कर रही थी, अपना बर्तन जो भी कर रहे हो। तो बेटवा बोला हाँ हाँ लेंगे लेंगे, या ना वो हम लोग काम करते रहे, दही वाला जार लो, बुलाएं बुलाएं बुलाएं, तो बुलाते हैं हम लोग। तो ये भी अपना गया, बेटवा बोला हाँ हम दही लेंगे, दो हमको दो, हाथ ऐसे कर दिया, मैंने फैला दिया हाथ कि हमको दो दही। अब देखो मगम्मा क्या की, मगम्मा ने थोड़ा सा मटके से क्या निकाला, गाढ़ा एकदम दही निकाला, और उसके हथेली पर क्या किया, डाल दिया। और हम लोग दही लेते भी हैं तो कटवाते हैं ना, दोहन जी गढ़ का पनिया नहीं रखी देर लो नहीं, गढ़का देने जिन्हें जमल रहता वजह से हम लोग लेते हैं, कटवा के लेते हैं दही हमेशा। और दही हमेशा काट के ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच से कभी दही काटिएगा नहीं तो खट्टा जल्दी हो जाएगा, या खराब हो जाएगा, या पंसोर हो जाएगा। किनारे किनारे से काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, तो दही वो काफ़ी देर तक रहता है। और सबको थक्का दही अच्छा लगता है खाने में, अब पंसुअर रहेगा तो मजा आएगा खाने में। दही का मतलब लदलद दही, वो गाढ़ा है इधर, और गुड़ डालो, चीनी ज़्यादा हमको मज़ा गुड़ में आता है। लोग बहुत सारे चीनी अच्छा लगता है, हमको चीनी अच्छा नहीं लगता, हमको गुड़, दही और चूड़ा मज़ा आता है खाने में, दही चूड़ा। लेकिन दिक्कत ये है कि भरपेट जहाँ चूड़ा खा लोगे तो सूते का मन करेगा, चूड़वा जाके पेटा में फूलता है जी, आप फूलता है चूड़वा, आप पेटा भारी लगता है। तुम 14 जनवरी को खा के देखो चूड़वा एक बार हुमच के, लग तो दिन भर अब कुछ नहीं खाइयो, ऐसा मना लगो है, का है अंदर जाके फूलो है चूड़वा। वो दही रोटी खाइए अच्छा है, या दही जीरा डाल के पी लीजिए, वो भी अच्छा लगता है। तो फैला दिया। इतने में माँ जी आ गई और मगम्मा से बोली, मगम्मा बोली कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण आपके हैं वैसे गुण मिले हैं, इन सब से क्या बेटे को तो बड़े होने की देर है, फिर पता नहीं है माँ जिंदा है या मर गई है। कोई अम्मा जो अभी बच्चा अम्मा अम्मा कहकर घूमता है फिर पूछेगा भी नहीं। मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। फिर वह बोली छोड़िए माँ जी, भंवरे लेकर आया, पति ही जब नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। उन्हें दही दी, बेटवा मांगा तो ले भाई, जरी से उसको दे दी हाथ थलिए पे। उधर से माँ जी आई तो बोली कि बेटा तो एकदम सोना जैसा पैदा किए हैं आप, सोना एकदम बेटा आपका है। फिर बोलती है अरे क्या होगा, आज ही सोना है ना, कल ही रांगा हो जाएगा। रांगा मतलब समझते हो नहीं समझते हो, रांगा को धातु नहीं जानते हो, रांगा मतलब बेकार हो जाएगा एक तरह से। तो आज ही सोना है कल ही मिट्टी हो जाएगा, सीधा सीधी ये समझो। कैसे बोल, जहिया बड़ा होगा और इसका बियाह होना है, और बियाह होगा अभी कहता मम्मी मम्मी मैया मैया, तकनी जानू सोना मोना टोना करेगा नहीं, अभी मैया फिर क्या हो जाएगा, भुला जाएगा। जाके पूछिए हमारे मैया से, हम बुलेलिए नहीं बोले तुरा लो हो गए, हम बुलाए बुलाइए, हम तो धर के चूरे बुलाइए जो बोलो है। तो कहने का मतलब है आजकल की जो पीढ़ियां हैं वो ये है, जनरली समाज में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन कहीं कहीं माँ भी गलती करती है, उस चीज़ को भी समझना हम सबको बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई इसीलिए ना ज़रूरी है कि आपका दिमाग खुलता है। आपके माँ और आपके पिता क्या है, पति और पत्नी है, और पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है। उसी प्रकार उसका जो माँ का बेटा है और माँ का जो बहू है वो भी पति पत्नी है, उसका भी हक है। तो माँ सोचती है जो हम बोले वो है खाली होवे, बहू जो बोले वो जिनको नहीं होवे। टकरार यही होता है, लड़ाई यही होती है। मैनेज करके अगर लोग चले,
थोड़ी आपकी बात, थोड़ी उसकी बात, तो फिर लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ आज की डेट में मैनेज करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको लगता है हम काहे झुकें, हम क्यों झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। आओ नेता, बेटा बेचारा फंसता है उसमें। कई लड़के भी हम मानते हैं ऐसे हैं कि वो बीवी के पल्लू से बंध जाते हैं। और सबसे खराब हमको ये लगता है, सबसे खराब देखिए, अगर माँ बाप हमसे नहीं खाना चाह रहे हैं तो हम उसमें दोषी नहीं है भाई, हम उनको खिलाने के लिए तैयार हैं। हमसे बोलिए हम भाई 10,000 20,000 महीना कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, हमारी आमदनी के अनुसार आप कहिएगा कि बेटा हमको 50,000 कमा रहे हैं, हमको 20,000 दे दो, 10,000 महीना दे दो, हम देने के लिए तैयार भी हैं। अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो 5,000 भी देने के लिए हम तैयार हैं, अपनी आमदनी के अनुसार। अगर आप मीठा मीठा खा रहे हैं और घर में सूखा सूखा खिला रहे तो ये सही चीज़ नहीं है। जो आप खा रहे वो उनको भी खिलाना चाहिए, है ना। ये बात को समझना चाहिए बेटे को। लेकिन वहाँ क्या होता है, कहू से जोरू का गुलाम हो जाता है, बीवी एक बात पे खाली रहता है। तो यहाँ अपना विवेक से भी रहना है, लड़ाई ना हो ये भी ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो वही बोल रही है कि बेटा तो बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद क्या होगा, वो तो बीवी का गुलाम हो जाएगा। फिर अभी इतना जितना आप कर रहे हैं बेटवा को सब भुला जाएगा, है ना। ये सारी बात बोलती है, कौन बोलती है, किसको बोलती है, मगम्मा बोली छोड़ो माँ जी, जब पति ही नहीं सुनता था तो बेटा क्या सुनेगा। अरे माँ जी मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहनी, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। और जो भी हो वो समझता था कि घर मेरा है, मेरी घरवाली है, इसलिए चुप रहा। इधर वाला तो मैं सच कहती हूँ, है ना। और पति का खाली पता नहीं है, क्या है, अमित भेजती रहती है कुछ, यहाँ मिस्टेक से लिखा रहे, मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कह देती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब भी घर आए तो अच्छे एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनकर घूमिए, है ना। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घूमिए, फूल इत्तर लगाकर घूमिए, मन को वश में कीजिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है वो बहुत सुंदर साड़ी है, नहीं काम धंधे के लिए ठीक है, पर जब अकेली रहती हैं तो भी ठीक है। लेकिन शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहिए। इस पर माँ जी क्या होने लगी, हंसने लगी। माँ मगम्मा कहती है कि क्या बोले, छोड़िए। बोला माँ जी बोलती कुछ घर में हुआ है क्या, लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कुछ बेटा उटा बात नहीं माना क्या, कुछ घर में झंझट हुआ, पूछी बताई होगी तो पूछी तुम्हारा बात हुआ कि नहीं हुआ, बेटा से बहुत बात हुआ कि नहीं हुआ, मैनेज हुआ कि नहीं हुआ। बोला छोड़िए माँ जी, जब पतिये ने सुनता था तो बेटा क्या खाक सुनेगा, पति तो दूसरे के चक्कर में पड़ा रहता था। लेकिन इतना था मेरा पति कि घर समझता था, हमको घरवाली समझता था, बाहर जितना घूमे दूसरे के चक्कर में जितना रहे, लेकिन घर को वो देखा इसलिए हम भी चुप रहे। चलो भाई थोड़ा बहुत तो इज्जत दे ही रहा है तो हम भी चुपचाप रह जाते थे। अब तो पति भी नहीं रहा इस दुनिया में, है ना। अब बेटा बड़ा हो गया तो भी नहीं पूछ रहा है, इस माँ का क्या है, शिकायत है। फिर वो कहती देखिए कि हमेशा पत्नी को क्या चाहिए कि पति क्यों बाहर का खाना पसंद करता है, पति क्यों बाहर घूमना पसंद करता है, क्योंकि दूर का ढोल क्या लगता है, सुहावना लगता है। वो कहावत है, दूर का ढोल सुहावना लगता है। उसी लिए कह रही है मगम्मा कि कोई भी पत्नी हो, कोई भी औरत हो, उसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन के एकदम सुंदर सज धवर के रहना चाहिए कि होने से आए मेरा पति तो देखे कहे हाँ हमारे घर वाली कितने सुंदर लग रही है, नहीं तब तोरा पीछे लठुआल रहेगा वो। अब रहमी अले झाखुर माखुर ने बाल ने निकल एने गंदगी लगा रहो, है ना, फटल पूरा पहले कैसन लग रहा डोमिनियन तो थोड़ा भगा दे, बातों करेगा। अरे पहन ओढ़ के रहेगा, जैसे कोई भी खूबसूरत स्त्री होती है तो हम लोग कहते हैं भाई बड़ी सुंदर है, बड़ी बढ़िया से पहन ले, बड़ी बढ़िया से ओढ़ ले। मैडम तो कितने सुंदर है वो हमको पता है। अच्छा कोई भी पुरुष से तुम अपना पापा से पूछना, अच्छा पापा बताइए कि मम्मी आपको कितना सुंदर लगती है, तो पापा कहेंगे किस्मत फुटा लो, आँखियाँ बंद हो गलो कि बियाह हो गलो। मैया पूछिए कि मैया तो कितना खुश ही, तो मैया कहता कि हमारे तो कर्मे फूटा लो जे घर में बियाह हो गलो। नहीं दुनिया का कोई भी एक पति बता दो जो अपनी पत्नी से बहुत खुश है, कोई नहीं, सब लड़ना है। वो जीवन का यही रूल है, वो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, उसी में प्रेम है, उसी में लड़ाई है, उसी में झगड़ा है, सब चीज़ चलते रहता है।
हमरो वाला लड़ाई हो वैसे बात नहीं हो है, हम तो कूट दे दर के ज़्यादा बोल लो 2-4 फाइट दे दिलियो, 3-4 दिन साइलेंस, पूरा साइलेंस एकदम, कुछ नहीं बोलता हूँ, एकदम साइलेंस रहना है, मतलब चुपचाप जेबो थरिया लाग तो खाई ले, बोलो चल गए, हाँ ठीक हो दे खाई दे ना मेरा 3-4 दिन देखो, फिर अपने घुरिया लगता फिर बोले शुरू करता, हाँ ठीक हो, कहली बढ़िया से रहा, डिंग डांग घर में फिर दबाओ और बीच बीच में खुराकी दे दे, ये ठीक हुआ है। खुराकी में देखो लड़की जात क्या है ना कि मारेंगे कम, जीरियो से मारेंगे ने, और लगता है हमको मारा यह बड़ी बात है, और हपस हपस के रोएगी, है ना। कोई भी औरत लड़की उड़की को जीरी से कर दो, लड़का लड़की में भी अगर लड़ाई होता है तो लड़का अगर किसी को मार भी दिया, लड़की को जीरी से लगेगा, लेकिन रोएगी इतना लग रहा है उस पर तलवार चला दिया है ना। तो जीरी से भी मारे तो पूरा एकदम बवाल के रहेगी कि हाँ बवाल करो कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो वही बात है। तो ये कह रहे हैं कि अगर अपने पति को वश में करना है ना माँ जी, तो बढ़िया बढ़िया पहन के रहिए, तो पति आएगा तो जरा कहेगा नहीं हमारा पत्नी अच्छी लग रही है, तो आपसे बैठेगा, बतियाएगा, आपसे उसको समय देगा, और करिएगा डोमिन नियर चमैन नियर रहिएगा, जाइएगा तो है ना गंदगी है ना, गंदगी है ना ए लड़की, तो उसमें पति आप पर ध्यान नहीं देगा। पति को वश करना सीखिए और खिलाइए पिलाइए बढ़िया से, है ना। मैंने और बहुत सारी बातें कहती है और सच्चाई बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है ये औरत का बात। मगम्मा हाँ इतना जब बोली ना तो माँ जी हंसने लगी इसका बात पर कि साड़ी उड़ी बोल रही पहन के रहने के लिए, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बातें कह रही है, साथ यह दुख भी हुआ कि उसे अनुभव के पीछे कितना दुख छुपा है। मैं बोली हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मगम्मा बोली छोड़िए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 तरीके, अगर आदमी को बस में करना है ना तो उसका 3-4 तरीका सीख लीजिए, तुम लोग भी सीख लो, आगे काम आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करा दो, जब जगह पति और पत्नी में झगड़ा चलता है ना तो माँ ओकर टोटका करे तो ई देह यो तकीवा तेरे रख दी, हाँ ई पनिया मिला खिला दिया कैसू नहीं, तो उसको टोना टोटका हम कैसू बेटी और मने उसका हस्बैंड में तालमेल हो जाए, बढ़िया से रहे, मैंने ओकर पीछे घुरियते रहे, कहने का मतलब ये है। तो टोना टोटका भी लोग करवाता है। 3 और कहावत है क्या, टोना टोटका करे जड़ी बूटी खिला दो, और कहावत है कि दवा करने से मसान भी जाग उठता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए, घर की चीज़ एक बार मंगवा लीजिए। देखो कितनी बड़ी बात बोली है मगम्मा, बोली कि हम अपने जीवन से ये अनुभव प्राप्त किए हैं कि पुरुष जाति को जो भी सामान मंगवाना है एक के बार मंगवा लीजिए। धनिया लेना है, गोलकी लेना है, जीरा लेना है, अब गया धनिया लावे ले, जीरा ख़त्म है, जीरा ले कभी रास्ते में आ रहा, फूलगोभी नहीं था, धनिया पत्ता नहीं था, तो ये नहीं था, तो मियाज बसा जाता है। तो घारम करो ही तो की करो ही भाई, तोरा एक बार लिस्ट बना, कुछ नहीं, चीनी नहीं, नीमक नहीं, हल्दी नहीं, तो एक दिन चीनी मंगा लो, एक दिन हल्दी मंगा लो, भोरे आलूआ मंगा लो, सांझ के प्याज मंगा लो। अरे एक बार बोला आलू प्याज लाना है। तो घर का सामान अगर पुरुष को खुश रखना है, पुरुष की मेंटलिटी होती है उसको 4 बार बोलिएगा वो झल्ला जाएगा, गोसा आ जाएगा वो, तो एक के बार सामान मंगवा लिए। पुरुष को बार बार, और पुरुष को बढ़िया बढ़िया चीज दीजिए खाई ले, तब पुरुष क्या रहेगा, खुश रहता है। और आज की स्त्री क्या है, खायल बनावे जानबे नहीं करती, खाना बनावे जहिया चूहा चोखा खिलैया, फिर तोरा साथ जो धोखा होता तो सोचबे करिए, तोरा तो मारतो तो पिचक जिमी एक बार में, 2 फाइट में पार हो जिमी। हाँ ठीक है, चूहा खिलैया, बेंग के खिलैया, ठीक खिलैनी जाई, 2-4 साल बाद फोन करिया कि सर आज चूहा चोखा बना लिए, जी श्री 108 श्री के खिलेवे, तब हमारा बोलिया कि पिटाई नहीं संजिया कि नहीं पिटाई नहीं। और क्या खाने की चीज़, यहाँ लड़कियाँ क्या है आज के डेट में, आप लोग भी हम लोग भी, हमारे घरों में क्या है, सुबह उठे रोटी सब्जी, दोपहर बाद दाल सब्जी, रात को रोटी। अरे कोई खाना है,
खाने का मतलब हुआ, सुनिए, सुबह में कोई बढ़िया चीज़, कभी अगर आप कैपेबल हैं तो, भाई सबके लिए नहीं बोल पा रहे हैं हम, कभी ब्रेड का कुछ बना दिए आइटम, शाम को कुछ 4-5 बजे नाश्ता बना दिए, चलो आज पास्ता बनाते हैं, आज मैगी बनाते हैं, आज इडली बनाते हैं, आज थोड़ा ये बना देते हैं। तो यहाँ कामों करे में डर लगता है ना। हम अगर नहीं रहेंगे ना घर में, अभी 3 दिन पिताजी की तबीयत खराब थी, बाहर थे, तो बोली कि हम फ़ोन किए, सब्जी उब्जी है ना, हम भाई हम बाहर हैं, तो कुछ चाहिए तो बोलो भिजवा देंगे हम। बोला तोहरा लगा था कि हम खाना बनाएं। मैंने मतलब उसका साफ है कि आप नहीं रहिएगा तो हम अकेले कल खाना बनाएंगे, कुछ खा पी के सूझ। कहले यार कौन तरीका है जीने का भाई, है ना। और मेरा हमेशा इंस्ट्रक्ट रहता है कि देखो हमको कभी भी खाना देना, खास करके दोपहर को, सुबह को जो मिल गया सो खा लिए, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, दोपहर तो एक टाइम तो बढ़िया से खाना दीजिए। हम बोलते हैं चावल दाल सब्जी, कोई एक भुजिया रख दो या कोई एक चटनी बना दो, सलाद बना दो, तो देबो तो कभी कभी दाल भात सब्जी देखबो तो हमारे पारा गर्म हो तो पहले कहते को सही है ना। मतलब बोला ले तो भाई कोरियापन क्यों है भाई, एक भुजिया बनाने में चोखा बनाने में क्या जाता है, लेकिन समझता नहीं आदमी तो गुस्सा बढ़ जाए। समझिए, तो ये कहानी आपका मैंने अभी चल ही रहा है, कहानी अभी और आगे है जिसको हम कल पढ़ाएंगे। यानी मगम्मा शॉर्ट में आज भर की बातें सुन लीजिए। मगम्मा बेंगलुरु शहर के किसी बगल वाले गांव वेंकटपुर की रहने वाली है, बारी से दही बेचती है और माँ जी के पास रोज जाती है, अपनी दुख सुख की कहानी सुनाती है और पति को वश में कैसा किया जाए वो भी वो तरीका बताती है। बाकी कहानी आगे।